Hello to all. This is my channel Mathematics by कमल शाह। आज हम क्लास 10th के लिए रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं टॉपिक पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर पर इस प्रश्न वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है पर विचार करने से पूर्व हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला बिंदु है विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। दूसरा सह अभाज्य संख्याएं और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय और उसके परिणाम। पहला बिंदु विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्रश्न को सिद्ध करने के लिए उसका विपरीत कथन ले लेते हैं, जिसे हम विरोधी कथन भी कहते हैं। इस प्रश्न में वर्गमूल 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को कहा गया है, अतः हमारा विरोधी कथन हो जाएगा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अगले विचारणीय बिंदु पर बात करते हैं, वह है सहअभाज्य संख्याएं, जिसका पूर्व में भी आपके द्वारा अध्ययन किया जा चुका है। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका HCF महत्तम समापवर्तक 1 होता है। दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि इसमें 1 के अतिरिक्त कोई भी समान गुणनखंड नहीं होता है। तृतीय विचारणीय बिंदु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और उसके परिणामों पर। इसका भी हमने पूर्व में अध्ययन किया जा चुका है। जो परिणाम हमें पता होना चाहिए इस प्रश्न के लिए वह है कि यदि एक अभाज्य संख्या p किसी संख्या a की वर्ग संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो p a को भी पूर्णतः विभाजित करेगी, जबकि a एक धन पूर्णांक हो। समझ में आया? नहीं आया तो इसके लिए हम अंकगणित का एक प्रश्न लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। माना हमारे पास एक अभाज्य संख्या 5 है। यदि वह 225 में पूरी बार विभाजित करे, हम जानते हैं कि 5 ऐसा करती है, तो वह 225 जो कि 15 की वर्ग संख्या है, 15 को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। अब अपने प्रश्न वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है पर विचार करते हैं। अब शुरू करते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करने के लिए हम पहले एक यह कॉन्ट्राडिक्शन मान लेते हैं कि वर्गमूल 2 अपरिमेय न होकर परिमेय संख्या है। यह हमारा विरोधी कथन है। अब यदि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या होगी तो यह परिमेय संख्या की परिभाषा इस पर लागू होगी, अर्थात वर्गमूल 2 को p/q के रूप का होना चाहिए, जहाँ पर q 0 नहीं हो सकता तथा p और q पूर्ण संख्याएं हैं। इसके अलावा हम यह भी मानेंगे कि p और q में 1 के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अर्थात p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। यदि ऐसा नहीं है तब हम p और q के मौसों से यानी कि HCF से भाग देकर उनको पूर्ण सहअभाज्य संख्याएं बना लेंगे।
अब हम वर्गमूल 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हल करने पर हमें p बराबर वर्गमूल 2q प्राप्त होगा। दोनों पक्षों के वर्ग करने पर हमें p स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि p स्क्वायर के गुणनखंड 2 और q स्क्वायर है, अतः p स्क्वायर में 2 का भाग पूरी बार जाएगा या p स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, अतः यह p जो संख्या है वह भी 2 से विभाज्य होगी, जैसा कि हमारा आधारभूत प्रमेय का परिणाम कहता है। पुनः माना कि यदि p 2 से विभाज्य है तो यह 2r के रूप की होगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें p स्क्वायर 4r स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो जाएगा, जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। पुनः हमने पहले से पता है कि p स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर है। इस मान को इक्वेशन 1 में रखने पर हमें 2q स्क्वायर 4r स्क्वायर के बराबर प्राप्त हुआ, जिसको और आगे हल करने पर q स्क्वायर 2r स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो गया, अर्थात q स्क्वायर के गुणनखंड 2 और r स्क्वायर आ गए। इसका अर्थ है कि q स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, अतः हमारे अंगणित के आधारभूत प्रमेय के परिणाम के अनुसार q भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर हमने देखा कि p संख्या 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है, अर्थात 2 p और q का एक सार्व गुणनखंड आ गया, जो कि 1 के अतिरिक्त है। परंतु हमने पहले ही यह माना था कि p और q सहभाज्य संख्याएं, पर यहाँ पर 2 भी उसका एक गुणनखंड अन्य गुणनखंड आ गया, अर्थात कि हमारे कथन वर्गमूल 2 अपरिमेय न होकर एक परिमेय संख्या है, त्रुटिपूर्ण और असंगत है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। इसको एक अन्य प्रश्न के द्वारा वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, आइए विचार करें। हमारा प्रश्न है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने एक नए प्रयोग के द्वारा यह प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न कितने सरल हो सकते हैं आपको समझाने का प्रयास किया है। हमने अपने पूर्व प्रश्न की प्रोसेसिंग बॉडी का इस्तेमाल किया है। अब हमें करना यह है कि जहाँ पर हमने वर्गमूल 2 था वहाँ पर वर्गमूल 5 लिख लेंगे, जहाँ पर 2 था वहाँ पर 5 लिख लेंगे, और जहाँ पर 2 का वर्ग 4 लिखा गया था वहाँ पर 5 का वर्ग 25 लिख देंगे। आइए इसे करते हैं। माना वर्गमूल 5 अपरिमेय न होकर परिमेय संख्या है, विरोधी कथन। अतः वर्गमूल 5 परिमेय होगा तो वह परिमेय की परिभाषा उस पर लागू होगी, अर्थात वर्गमूल 5 p/q के रूप का होना चाहिए, जहाँ पर q 0 नहीं होगा तथा p और q पूर्ण संख्याएं हैं। इसके अलावा हम यह भी मानेंगे कि p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर नहीं है तो हमने पहले ही बताया था कि उसके HCF से भाग देकर उनको अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं बना लेंगे। अब हम वर्गमूल 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको आगे हल करने पर हमें p वर्गमूल 5q के बराबर आ जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हमें p स्क्वायर 5q स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात p स्क्वायर के गुणनखंड 5 और q स्क्वायर हैं, जिसका अर्थ हुआ कि p स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, और आधारभूत नियम के अनुसार p भी 5 से विभाज्य होगा। अतः हम p को 5r के रूप का लिख सकते हैं, जिसको पुनः वर्ग करने पर p स्क्वायर 25r स्क्वायर के बराबर।
परंतु हमें पूर्व में ज्ञात है कि p स्क्वायर 5q स्क्वायर के बराबर है। इस मान को रखने पर हमें 5q स्क्वायर 25r स्क्वायर के बराबर प्राप्त होगा, जिसको आगे हल करने पर q स्क्वायर 5r स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात q स्क्वायर के गुणनखंड 5 और r स्क्वायर है। इसका अर्थ हुआ कि q स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाज्य होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि p संख्या 5 से विभाज्य है तथा q संख्या भी 5 से विभाज्य है, अर्थात 5 p और q का सार गुणनखंड है, जो कि 1 के अतिरिक्त है। यह एक विरोधाभास है, क्योंकि p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात उनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। अर्थात हमारा कथन कि वर्गमूल 5 अपरिमेय न होकर एक परिमेय संख्या है त्रुटिपूर्ण है, अतः वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो यह समझाने में सहायक हुआ होगा कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। कीप थिंकिंग। यू आर वॉचिंग मैथमेटिक्स बाय कमल शाह।